औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम्मा बअदु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व क़ौलुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अल्लाह अपनी लारैब बेअब किताब में इरशाद फरमा रहा है कि हर नफ्स ने मौत का ज़ायक़ा चखना है। अब जो भी दुनिया पर आएगा उसने मौत का ज़ायक़ा तो चखना है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब को एक ख्वाब सुना रहे हैं, जिस तरह मेरा साहब का मौजूद चल रहा है कि कौन सा अमल इंसान के कहाँ काम आएगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को जमा किया और ख्वाब सुनाना शुरू किया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ मेरे सहाबा, मैंने देखा है ख्वाब में कि मेरा एक उम्मती है जो जहन्नम की तरफ फरिश्ते उसको पकड़ कर ले कर जा रहे हैं। उसके गुनाहगार था, लेकिन जब उसके हिसाब किताब हुआ तो उसका पलड़ा अमाल वाला हल्का था और गुनाह वाला जो उसके गुनाह थे वो भारी था। तो अब उसको फरिश्तों ने पकड़ लिया है और जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे हैं। जब जहन्नम के करीब खड़ा कर देते हैं तो वो खुद उस वक्त भी वो खुदा की रहमत के बारे में सोचता है, खुदा कितना रहीम और करीम है, खुदा कितना मेहरबान है। जब वो खुदा की रहमत को याद करता है तो उस वक्त खुदा की तरफ से एक निदा आती है, फरिश्तों इसको छोड़ दो, इसको अब भी मेरी रहमत के लिए इसके दिल में मोहब्बत है कि खुदा वो मेहरबान है, कभी भी इंसान को माफ़ कर सकता है। और यही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने असहाब को ये ख्वाब सुनाया तो सहाबा ने फिर पूछा, या रसूलल्लाह, खुदा को जब हम हर वक्त खुदा की इतनी नेमतें खुदा की हमारे लिए हैं तो हमें उस खुदा का क्यों नहीं शुक्र अदा करना चाहिए। तो हर इंसान को चाहिए कि उस खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए जिसने इतनी हमें नेमतें दी हैं। फिर इतनी नेमतें देने के बाद भी खुदा ने हमारे लिए फिर भी तौबा का दरवाज़ा खुला रखा है। कभी भी किसी वक्त भी दुनिया का कानून तो ये है कि जब हम किसी बादशाह जो वक्त के हुक्मरान होते हैं, अगर हमारी किसी से कोई गलती हम किसी से कर लें तो फिर हम सोचते हैं कि हम कब जाएं, कब वो फारिग होगा, कब उसका जो मिजाज होगा वो ठीक होगा, तो हम उस वक्त उससे माफ़ी मांगें और वो हमें माफ़ कर दें। ये एक दुनिया के जो हुक्मरान हैं, तो हमारे दिलों में यही होता है कब वो घर से बाहर आएगा, हमें कहाँ उससे मिलना चाहिए। लेकिन खुदा बहुत मेहरबान है, जब भी आपने कोई गुनाह कर लिया है तो अपने दिल में यही सोचें कि खुदावंद आलम मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ कर दें, तो आपको खुदा माफ़ कर देगा। अगर आपके दिल में उस खुदा की रहमत की कोई किरण भी है, आपने नाउम्मीद नहीं होना। जब तक आपके दिल में खुदा की उम्मीद वाली कोई एक झलक भी है तो खुदा आपको माफ़ कर देगा। तो अल्लाह हमें नेक और सहले अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।